हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज हम वीडियो की श्रृंखला में हिंदी शुरू कर रहे हैं और इसमें आपका पहला चैप्टर है संधि। क्या है? संधि है। अब इसमें हम जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखेंगे। तो देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संधि होता है। ठीक, ऑप्शन ए संधि होता है। दो वर्डों यानी स्वर व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। जैसे विद्या प्लस आलय, यानी आ और आ इसमें मिल रहा है तो आ हो जा रहा है, यानी विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन इनमें से कौन संधि का गुण है। ठीक, पहला है संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि का अर्थ अलगाव होता है। संधि दो पदों के योग होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। देखिए, दिए गए गुणों में कोई भी संधि के गुण नहीं है। ठीक, दो निकटवर्ती अक्षरों या वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस इंद्र यानी देवेंद्र हो गया। भानु प्लस उदय भानुदय हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, न में छोटा ऊ की मात्रा रहेगी और यहाँ पे जब मेल हो जाएगा इसमें बड़ा ऊ की हो जाएगी। तो ये कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज कर देता है। और दो पदों के योग को समास कहते हैं। जैसे जलधारा यानी जल की धारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे पूछ रहा है अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा? अनु प्लस आया, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, अन प्लस वय। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अनु प्लस अय होता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे अन प्लस अय यानी अन्वय हो जाएगा। अन प्लस अन्य हो जाएगा तो यहाँ अनन्य हो जाएगा। अति प्लस अधिक तो अत्यधिक हो जाएगा। अनु प्लस एषण तो अन्वेषण हो जाएगा। यहाँ देख लिए आय नहीं रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा। अनु प्लस एषक तो अन्वेषक हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब संधि के भेद है तो संधि के भेद को देख लेते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, अब यहाँ खाली स्थान है और यहाँ पे खाली स्थान है। तो स्वर संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन होता है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। याद रखिएगा, तीन भेद होते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे दिया हुआ है संधि तीन प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये देखिए, ग्राम पंचायत अधिकारी के एक पहले शिफ्ट में और तीसरे शिफ्ट में ये आया हुआ है। संधियां तीन प्रकार की होती हैं, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि आपका 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? आपका दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। तो इतना आपको पता होगा। आइए देर न करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे गायक में पूछा है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गा प्लस यक, गाय प्लस इक, गाय प्लस अक, गौ प्लस आयक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय प्लस अक होता है, यानी गायक का संधि विच्छेद गाय प्लस अक होता है। जैसे यहाँ पे पवन रहेगा तो आपका पो प्लस अन होता है, पो प्लस अन होता है। लेकिन
अगर यहीं पे मात्रा रहेगा, जैसे पावन हो जाएगा, पावन अगर कह दें तो पौ प्लस अन होगा। क्या होगा? पौ प्लस अन होगा, याद रखिएगा। यानी अगर मात्रा नहीं रहेगी, मात्रा रहेगी तो इस पे औ की मात्रा हो जाएगी, अगर मात्रा नहीं रहेगी तो ओ हो जाएगा, यानी पो प्लस अन। यहाँ पे पावन है तो पौ प्लस अन हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ गायक है तो गय प्लस होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसमें दिया हुआ है स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा है? तो क्वेश्चन देख लीजिए। अन्वय, किंचित, तद्रुप, नीरस। इसका सही जवाब हो जाएगा, अभी ऊपर बताए हैं, अन प्लस अय होता है। ये आपका स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे अन्वय में स्वर संधि है, इसका विच्छेद अन प्लस अय होता है, जो उ प्लस अ बराबर व के रूप में परिवर्तन होता है। किंचित में किम प्लस चित होता है, ये विश्लेषण भी, ये व्याख्या भी देखिएगा। तद्रुप में तद प्लस रूप होता है। क्या होता है? तद प्लस रूप होता है। और व्यंजन संधि और, ठीक, ये व्यंजन संधि में व्यंजन संधि, इन दोनों में व्यंजन संधि है। नीरस में नी प्लस रस होता है, याद रखिएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यानी नीरस आपका विसर्ग संधि का है, किंचित और तद्रुप जो है आपका व्यंजन संधि का है, और आपका अन्वय जो है आपका स्वर संधि का उदाहरण है। ये तीनों आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है स्वर संधि किसका मेल है? ठीक, स्वरों का मेल, व्यंजनों का मेल, शब्दों का मेल, या फिर मात्रा का मेल। तो स्वर संधि स्वरों का मेल होता है। ठीक, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है परमार्थ का संधि विच्छेद है। ठीक, तो इसमें परम प्लस अर्थ है, पर प्लस अर्थ है, पर प्लस अर्थ है, परमु प्लस अर्थ है। तो इसका सही जवाब आपका परम प्लस अर्थ होता है। परमार्थ का संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ होता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व आयात संधि संधि के मूल भेद किसके अंतर्गत सन्निहित हैं? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें स्वर, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयात संधि होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। याद रखिए, ऐसे ही क्वेश्चन यूपी SSSC पूछता है। अब दीर्घ स्वर संधि से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे स्वार्थ में निम्नलिखित में कौन सी संधि है? दीर्घ है, यड़ है, वृद्धि है, या फिर गुण है? तो स्वार्थ में आपका दीर्घ संधि है। स्वार्थ शब्द में दीर्घ स्वर संधि है, इसका विच्छेद स्व प्लस अर्थ होता है। याद रखिएगा, स्व प्लस अर्थ होता है। दीर्घ संधि का नियम क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। दीर्घ संधि का नियम क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। यदि अ, आ, ई, उ बढ़ाओ इसमें और री में, री के बाद पुनः यही ह्रस्व या दीर्घ स्वर के रूप में आते हैं, तो ये दोनों मिलकर आ हो जाता है, ई हो जाता है, और उ हो जाता है, और री हो जाते हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये उदाहरण में आगे और क्लियर होता जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही विच्छेद हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी हो जाएगा। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद सत्य प्लस अर्थी हो जाता है। इस संधि में दीर्घ स्वर संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि। अब इसमें जो है देखिए अ प्लस अ मिल करके आ हो जा रहा है। देखिए यहाँ सत्य में अ हो गया और यहाँ पे अ है, तो मिल करके सत्यार्थी यानी आ हो जा रहा है। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द में संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन है सत्या प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस गढ़, सत्य प्लस आग्रह। तो कई ऑप्शन तो ऐसे आप एलिमिनेट कर लेंगे। यहाँ पे गढ़ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। आग्रह और इन सब में है, देखिए यहाँ सत्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, सत्याग्रह शब्द में
दीर्घ स्वर संधि है, इसका विग्रह सत्य प्लस आग्रह होता है। याद रखिए, सत्य प्लस आग्रह यानी अ प्लस आ है, ये इसका आ हो जाता है। वस्तुतः दो सवर्ण स्वर मिलकर जब दीर्घ होते हैं तो दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो आपका दिया हुआ है पत्र अलय, मरण असन्न, वीर अंगना, यथा आर्थ। तो इसका देखिए सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं, वीर प्लस अंगना से क्या हो जाता है, ये सही विच्छेद है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, वीरांगना हो जाएगा। मरणासन का सही संधि विच्छेद मरण प्लस आसन्न होता है। याद रखिए, मरण प्लस आसन्न होता है। वहीं पे पत्रालय का सही संधि विच्छेद पत्र प्लस आलय होता है। ठीक, पत्र प्लस आलय होता है। यथार्थ का सही संधि विच्छेद यथा प्लस अर्थ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद, जो कि बहुत बार पूछा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी हो जाएगा। ठीक, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी यानी आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि अ आ ई उ बड़ाऊ और री के बाद अगर हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर आए तो मिल करके क्रमशः ये हो जाते हैं। तो ये ऊपर बता चुके हैं, इसलिए इसमें हम टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सावधान में कौन सी संधि है। अब दिया है सावधान का सही संधि विच्छेद पूछा है। सावधान, सावधान, आवधान, अवधान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्लस अवधान होता है। ठीक, सावधान का सही संधि विच्छेद प्लस अवधान होता है यानी अ प्लस अ बराबर आ होता है। ये दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मातृणाम, मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। मातृणाम, मातृणाम, मातृणाम या फिर मातर प्लस ईडाम। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मातृ होता है। मातृ प्लस ऋणाम होता है। ठीक, देखिए मात ये कोई शब्द नहीं है, मातृ होता है। ठीक, मातृणाम का शुद्ध जो संधि विच्छेद क्या होगा, मातृ प्लस ऋणाम होता है। ठीक, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नाकर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो रत्नाकर का सही संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर। ठीक, याद रखिएगा, रत्न प्लस आकर। ये युवा कल्याण में पूछा था। रत्नाकर का सही संधि विच्छेद रत्न प्लस आकर होता है। ठीक, रत्ना प्लस कर मत कर दीजिएगा, ये गलत है आपका। ठीक, इसमें दीर्घ स्वर संधि है जबकि ह्रस्व दीर्घ। अब ये आपका ऊपर बता चुके हैं, इसका याद रखिए, रत्न प्लस आकर होता है। रत्नाकर का रत्न प्लस आकर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से दीर्घ स्वर संधि नहीं है। तो दिया है गिरीन्द्र, महेंद्र, महेंद्र और पृथ्वीश। इसका सही क्या है, महेंद्र हो जाएगा, क्योंकि गिरीन्द्र, महेंद्र और पृथ्वीश दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं, जबकि महेंद्र आपका गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, अब देखिए पृथ्वीश का पृथ्वी प्लस ईश होता है, ये बड़ी ई छोटी ई का ध्यान दीजिएगा। गिरीन्द्र का गिर प्लस इंद्र होता है। भानुदय का भानु प्लस उदय होता है। बार बार ये बता रहे हैं क्योंकि यही गलती एग्जाम प्रेशर में होता है। यहाँ देखिए छोटा बड़ा हुआ है, यहाँ पे छोटा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है महेंद्र का मही प्लस इंद्र होता है। यहाँ पे देखिए मई छोटा नहीं रहेगा, छोटा ई नहीं रहेगा। देवेंद्र का देव प्लस इंद्र होता है। तो ये याद रखिएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है इसका। अब यहाँ पे दिया हुआ है गुण स्वर संधि का, तो देवेंद्र का दिया है देव प्लस इंद्र होता है। महर्षि का महा प्लस ऋषि होता है। गंगोर्मी का गंगा प्लस उर्मी होता है। महेंद्र का महा प्लस इंद्र होता है। ठीक, तो ये इनका जो है उदाहरण देख लीजिएगा, जनरली यही सब पूछता है। अगला क्वेश्चन है, सरयुर्मी का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो सरयुर्मी का मतलब कौन सी संधि है, इसको हम देखते हैं। इसका दीर्घ संधि कौन सी है,
दीर्घ संधि है। सरयुर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, सरयू प्लस उर्मी होगा। यहाँ पे बड़ा ऊ है देखिएगा, और यहाँ पे भी बड़ा ऊ की मात्रा है, और यहाँ बड़ा ऊ है। ठीक, याद रखिएगा, इसमें छोटी है। ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर यहाँ पे बड़ा ऊ होता है। ठीक, इनमें दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय है, सदगति है, दिग्दर्शन है, उज्ज्वल है। तो इसका सही जवाब पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक, पुस्तकालय, इसका पुस्तक प्लस आलय होता है। स्वर संधि के एक भेद दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, यानी इसमें कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करिए। ठीक, पुष्पांजलि का, तो इसका होगा क्या, पुष्प प्लस अंजलि होगा। क्या होगा, पुष्प प्लस अंजलि होगा। पुष्पांजलि शब्द में संधि विच्छेद पुष्प प्लस अंजलि होगा। ठीक, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इस संधि के अन्य उदाहरण देख लीजिए। शिव प्लस आलय यानी शिवालय हो जाएगा। भोजन प्लस आलय भोजनालय हो जाएगा। मही प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। ये कौन सी संधि है, तो ये ऊपर बताए भी हैं, दीर्घ स्वर संधि है। इसमें विद्या प्लस आलय ये दीर्घ संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। धातुष्मा में अयादि है, गुण है, दीर्घ है या फिर यड़ है। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि है। धातुष्मा का संधि विच्छेद धातु प्लस उष्मा होता है, यानी यहाँ पे ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में किसमें स्वर संधि है। अब पूछ रहा है तपोगुण, रामायण, अतएव, सज्जन। इसका सही जवाब हो जाएगा रामायण हो जाएगा। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं कि रामायण का संधि विच्छेद राम प्लस अयन होता है। ठीक, राम प्लस अयन होता है। यहाँ अ और अ मिलकर के आ हो जाता है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तपोगुण का संधि विच्छेद तपह गुण हो जाएगा। इसमें कौन सा है, विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक, अतएव का संधि विच्छेद अतः प्लस ए हो जाएगा। ठीक, यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। सज्जन का संधि विच्छेद सत प्लस जन हो जाता है। इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी है, व्यंजन संधि है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है गीतांजलि का संधि विच्छेद पूछ रहा है। गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीत प्लस अंजलि हो जाएगा। गीता अंजलि मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका गीत प्लस अंजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गीत प्लस अंजलि। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद गीत प्लस अंजलि होता है। इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तथापि। यहाँ पे तथापि का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब आपका तथा प्लस अपि होता है। क्या होता है, तथा प्लस अपि होता है, क्योंकि ये सब शुद्ध सेंटेंस नहीं है। तथापि का सही संधि विच्छेद तथा प्लस अपि है। इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लघुर्मी में कौन सी संधि है। अब यहाँ पे दिया है लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो अब इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर संधि है। ठीक, लघुर्मी का संधि विच्छेद लघु प्लस उर्मी होता है। क्या होता है, लघु प्लस उर्मी होता है। ये मात्रा का ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है तो एग्जाम हाल में ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाता है। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है विद्यार्थी का सही उदाहरण। विद्यार्थी का सही उदाहरण क्या है, ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी होता है। क्या होता है, विद्या प्लस अर्थी होता है। और इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। याद रखिएगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन वधूर्मी का संधि विच्छेद है। अब क्या है इसमें, वध उर्मी, वधु उर्मी, वधु उर्मी। तो ये चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब वधु प्लस उर्मी होता है। वधु नहीं होता है, वधु प्लस उर्मी होता है।
वधुर्मी का वधु प्लस उर्मी होता है, यानी ये आपका इसका मात्रा का उ प्लस उ बराबर बड़ा उ होता है। इनमें दीर्घ संधि है। अब ये ऊपर बता चुके हैं। अब विद्यालय बराबर विद्यालय होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे भूर्जा का संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब भू प्लस ऊर्जा होता है। क्या होता है? भू प्लस ऊर्जा। संधि विच्छेद भू प्लस ऊर्जा, यानी ये आपका ऊपर बताए हैं इनमें से दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। इसमें देर नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 33 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? अब इसमें दिया हुआ है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण आपका विद्यालय में ऊपर भी बताए हैं। विद्यालय में कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, अब विद्यालय का विद्या प्लस आलय होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं बल्कि स्वर संधि का एक उपभेद दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है भूर्ध्व का संधि विच्छेद क्या है? ठीक, तो इसका देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भू प्लस ऊर्ध्व हो जाएगा। भूर्ध्व का भू प्लस ऊर्ध्व हो जाएगा। यहाँ पर बड़ाऊ बड़ाऊ मिल करके बड़ाऊ का निर्माण करते हैं। इसमें दीर्घ स्वर संधि है अथवा विकल्प जो है इसमें कोई नहीं इसमें शुद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, तो सत्याग्रह का, तो इसका हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह होता है। ठीक, ये आसान है, आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो सत्य प्लस आग्रह होगा, यानी अ प्लस अ बराबर आ होता है। इसमें दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट हम देखते हैं जिनमें लेट कर, जो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे उसमें हम लेट नहीं करेंगे। आगे चलिए, रिवीजन की दृष्टि से ये वीडियो बन रहा है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसका अन्य प्लस अन्य होगा। क्या होगा? अन्य प्लस अन्य, यानी अन्याय हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य हो जाएगा। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पुस्तकालय दिया है, तो पुस्तकालय ऊपर भी चर्चा किए हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, यानी पुस्तक प्लस आलय होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब सुक्ति दिया है, सुक्ति में कौन सा है? तो सु प्लस उक्ति होता है। क्या होता है? सु प्लस उक्ति है। देखिए यहाँ भी मात्रा, ठीक, मात्रा का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सु प्लस होता है। क्या होता है? सु प्लस उक्ति होता है। सुक्ति का सही विच्छेद संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति होता है, यानी उ प्लस उ बराबर बड़ा उ होता है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है आपका संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सम प्लस ग्रह प्लस आलय, यानी संग्रहालय का सम प्लस ग्रह प्लस आलय होता है। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब श्रद्धानंद का संधि विच्छेद यहाँ पे दिया हुआ है, तो श्रद्धानंद का सही क्या हो जाएगा? श्रद्धा प्लस आनंद होगा। ठीक, श्रद्ध प्लस आनंद ये नहीं होगा, याद रखिएगा, ये नहीं होगा, श्रद्धा प्लस आनंद होता है। ये एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, श्रद्ध प्लस आनंद पे ही दिमाग जाता है। याद रखिए इसमें श्रद्धा प्लस आनंद होगा। जहाँ पे मैं आपको इंगित कर रहा हूँ वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद श्रद्धा प्लस आनंद होता है। अब न्यायालय का संधि विच्छेद क्या होगा? अब इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो न्याय प्लस आलय होता है। क्या होता है? न्याय प्लस आलय होता है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। अब इसमें है दीर्घ स्वर संधि के अनुसार ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ इ उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ स्वर आता है, तो ये मिल करके दीर्घ आ इ उ हो जाता है, यानी न्यायालय में न्याय प्लस आलय, यानी आ प्लस अ बराबर आ हो जाता है। तो अगला ये वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं और अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत सफल लग रही हो, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। जैसा कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम संधि पढ़ रहे थे, उस श्रृंखला में ये उसका दूसरा पार्ट है। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और चैनल को सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं।
क्वेश्चन है आपका 41 क्वेश्चन हम ऊपर जो है चर्चा कर चुके थे। सॉरी, आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है आपका सर्वोपरि, सर्वोपरि, सर्वोपरि या फिर सर्वोपरि या फिर सर्वोपरि। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। अब गुण स्वर संधि से संबंधित ये है। यहाँ पे देखिए सर्वोपरि, सर्वोपरि गुण स्वर संधि है। सर्वोपरि शब्द में गुण स्वर संधि है जो स्वर संधि का ही एक प्रकार है। इसका विच्छेद सर्व प्लस ऊपरी होता है। याद रखिए यहाँ पे बड़ा ऊ नहीं रहेगा, याद रखिए ये गलत हो जाएगा आपका, अर्थात अ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाता है, जो इस संधि का एक नियम है। अब इसका नियम क्या है इसको आइए देख लेते हैं। वो गुण संधि के नियम है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अ प्लस ई बराबर ए होता है, जैसे आपका न प्लस ई बराबर नेति होता है, शब्द प्लस इतर बराबर शब्देतर होता है, स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा होता है। अब यहाँ दूसरा क्या है नियम, अ प्लस बड़ी ई रहेगा तो ए हो जाएगा, जैसे सर्व ईश्वर सर्वेश्वर हो जाएगा, अब इच्छा अपेक्षा हो जाएगा। अब तीसरा नियम है अ प्लस अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है, ठीक। अन्य प्लस उक्ति तो अन्योक्ति हो जाता है। ग्राम प्लस उत्थान बराबर ग्रामोत्थान हो जाता है। अब तीसरा नियम क्या है, अ या आ के बाद जो है री आएगा तो अर हो जाएगा, जैसे ग्रीष्म प्लस ऋतु यानी ग्रीष्मर्तु, देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि, महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। याद रखिए नेत शब्देतर स्वेच्छा सर्वेच्छा सर्वेश्वर अपेक्षा या अन्योप या फिर ग्रामोत्थान या फिर ग्रीष्मर्त या देवर्ष या महर्ष, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब आपके गुण संधि के उदाहरण हैं और ये इसका रूल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है अगला, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, महेंद्र का पूछ रहा है, तो आप इसका सही जवाब आपका हो जाएगा महा प्लस इंद्र हो जाएगा, यानी महेंद्र का शब्द का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होता है, जो गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए या फिर उ या उ तथा ऋण आए, दोनों स्वर मिल करके क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। याद रखिएगा इसका रूल, ए ओ और अर ये इसमें मिलने के बाद होता है, ठीक, जो गुण स्वर संधि का नियम है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर इसको बता भी चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौ प्लस उद्देश्य हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इन सबों का जो है जो और ऑप्शन में दिया है इसका कोई उचित अर्थ नहीं निकल रहा है, तो आपका सही आपका हो जाएगा 100 प्लस उद्देश्य, यानी सोद्देश्य का संधि विच्छेद 100 प्लस उद्देश्य होता है, यानी अ प्लस उ बराबर ओ होता है, जो गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये रूल जो है आपका पहले बता चुके हैं, ठीक, ए ओ अर जो है इसका रूल ऊपर बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन है, धारेश का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, धारा प्लस ईस हो जाएगा। याद रखिएगा ई में बड़ी ई होगा, ठीक, ई में आपका बड़ी होगा। यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। धारेश का सही संधि विच्छेद धारा प्लस ईस होगा, इसमें गुण स्वर संधि है। इस संधि के अन्य उदाहरण जैसे रमेश हो गया, महेश हो गया, उमेश हो गया और राजेश हो गया, ये जितने लोग हैं ये किसके उदाहरण हैं, गुण स्वर संधि के हैं। अब किसी को ये मत कह दीजिएगा गुण, किसी का नाम अगर ये रहे तो कह दीजिएगा कि गुण स्वर संधि हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, सूर्योदय शब्द में कौन सा संधि प्रयुक्त है। अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, ठीक। सूर्योदय का सही विग्रह सूर्य प्लस उदय होगा, ठीक, सूर्य प्लस उदय होगा, यानी अ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। ए ओ आर इसका रूल बताए हैं ऊपर, ए ओ आर यानी सूर्योदय यहाँ पे
ठीक, यथोचित में का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथा प्लस उचित होता है, क्या होता है? यथा प्लस उचित होता है। यथोचित का सही संधि विच्छेद यथा प्लस उचित होता है, यानी आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, अब ये नियम तो कई बार हो चुका है पिछले वीडियो में भी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद तो शुभ प्लस इच्छा होता है। ठीक, शुभ प्लस इच्छा या शुभ प्लस इच्छा या फिर शुभ प्लस अच्छा नहीं होगा, इसमें शुभ प्लस इच्छा होगा। शुभेच्छा का सही हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा। इसमें कौन सी है? गुण स्वर संधि है। ठीक, अन्य उदाहरण देखा जाए, दिवेच्छा हो जाएगा, स्वेच्छा हो जाएगा, अल्पेच्छा हो जाएगा। ये इसके उदाहरण है, अन्य उदाहरण है। उदाहरणों को भी ध्यान से देखते चलिएगा कि कौन किस संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है महर्षि का सही संधि विच्छेद है। महर्षि का सही संधि विच्छेद है तो इसका सही हो जाएगा महा प्लस ऋषि हो जाएगा। महा प्लस ऋषि हो जाएगा, क्योंकि इस शब्द के अकॉर्डिंग ये कोई मैच नहीं कर रहा है। यहाँ महत है, महान है, महर है, तो ये कोई नहीं होगा। ठीक, महर्षि का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि है। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई होप आपका बढ़िया से रिवीजन हो रहा होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद है आपका महा प्लस ऋषि। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग देखें महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि होता है। इसमें गुण स्वर संधि है। अन्य उदाहरण देखिए, देव प्लस ऋषि यानी देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि होगा। ठीक, तो ए ओ आर ये आर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, देखिए आपसे बस यही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बाकी फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना है। प्रैक्टिस आपका अच्छे से हो रही है। नेक्स्ट है नरेश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा नर प्लस ईस होगा। याद रखिए, नर प्लस एस या ये कोई नहीं होगा, नर प्लस ईस होगा। नरेश का सही संधि विच्छेद नर प्लस ईस होगा, यानी अ प्लस ई बराबर ए हो। ठीक, इसमें गुण स्वर संधि है। कौन सी है? गुण स्वर संधि है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये व्याख्या नहीं देखते हैं, आपका टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, गुणाकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही है गुणाका प्लस ईस होता है। ठीक, गुणाका प्लस ईस होता है, यहाँ पे बड़ी ई होता है। गुणाकेश का सही संधि विच्छेद गुणाका प्लस ईस होता है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। इस संधि के नियम के अनुसार यदि तो ये नियम तो कई बार पढ़ा चुके हैं, ए ओ आर आता है तो आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है समुद्रोर्मी का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही विच्छेद होगा समुद्र प्लस उर्मी होगा। ठीक, याद रखिएगा समुद्र प्लस उर्मी होगा। ठीक, समुद्र होगा नहीं, समुद्रो होगा नहीं, समुद्र प्लस ओर्मी यहाँ लिखा है तो ये इसका सही होगा नहीं। तो समुद्रोर्मी का संधि विच्छेद समुद्र प्लस उर्मी होता है। ठीक, इसमें गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे अ प्लस उ मिल करके ओ हो जा रहा है, यानी ए ओ आर के रूल को फॉलो कर रहा है। इस प्रकार ये आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सूर्य प्लस उदय होता है। क्या होता है? सूर्य प्लस उदय होता है। ये देखिए कितनी बार ये परीक्षाओं में पूछा है, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होता है, यानी अ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन अ प्लस आ के बाद जो है ई आए तो मिल करके आपका जो है ए हो जाता है। यहाँ पे अ आ के बाद अब ये क्वेश्चन देखिए, ये जो है क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये इस पे जो है ये इसका कोई आंसर सही नहीं है। ठीक, ये विवादित क्वेश्चन है। सीधे इसका इस पे समय ना दे करके हम सीधे आपका विकल्प हो जाते हैं। अब इसमें इसका व्याख्या क्या है? दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प प्रश्नोत्कथन को की पूर्णतः पुष्टि नहीं करता है। गुण संधि के नियम है अ या आ के बाद ई या ई आए तो मिल करके ए उ या बड़ाऊ आए तो ओ। मतलब यहाँ पे देखिए अ या आ के बाद ई या ई आए तो मिल करके ए हो जाता है।
और यहाँ पे उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है, बताए ना ए ओ आर का, और री आए तो आर हो जाता है। ए ओ आर बताएं, ए ओ आर वाला आप रूल देखिए, ठीक। इंद्र, इंद्र बराबर देव प्लस इंद्र, ठीक। यहाँ पे देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाएगा। देव प्लस ईश बराबर देवेश हो जाएगा। महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र हो जाएगा, ठीक। और महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव हो जाएगा। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लीजिए, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं ए ओ आर, इसमें बस रूल आप याद रख लीजिए, और किसको मिलने से ए हो रहा है, किसको मिलने से ओ हो रहा है, और किसको मिलने से आर हो रहा है। नेक्स्ट है अगला, महोर्मी का संधि विच्छेद है, महोर्मी का, तो इसका सही जवाब आपका महा प्लस उर्मी हो जाएगा। महोर्मी का महा प्लस उर्मी हो जाएगा, ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है मृगेंद्र, ठीक। मृगेंद्र का जो है इसमें कौन सी संधि है, तो ये आपका गुण स्वर संधि है। कौन सी है, गुण स्वर संधि। मृगेंद्र में गुण स्वर संधि है, इसका विच्छेद मृग प्लस इंद्र होता है। क्या होता है, मृग प्लस इंद्र होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये देखिए कई एग्जामों में पूछा हुआ है, तो इसका सही आपका जवाब हो जाएगा महा प्लस उत्सव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महा प्लस उत्सव हो जाएगा। महोत्सव में महा प्लस उत्सव होता है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ आ और उ मिल करके ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ए ओ आर वाले रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक। बार बार मैं बता रहा हूँ, ए ओ आर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका बालोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही हो जाएगा बाल प्लस उचित, यानी बालोचित का संधि विच्छेद बाल प्लस उचित हो जाएगा, यानी अ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, अ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक। अब ये रूल तो कई बार बता चुके हैं, ए ओ आर वाला रूल, ठीक। एक बार और रिपीट भी कर दे रहे हैं। अ या आ के बाद ई या ई आए, ठीक, या उ या बड़ाऊ या री आते हैं, तो ये मिल करके ए ओ आर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ए ओ आर। इसका और अच्छे से ऊपर व्याख्या किए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। गांगोर्मी का सही संधि विच्छेद, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, और देखा जाए तो गंगा प्लस उर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंगा प्लस उर्मी, गुण स्वर संधि का ये उदाहरण है। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। जैसे आपका और संधि का भेद अगर पूछे तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी इसके 3 होते हैं। स्वर संधि के 5 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, यदि अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों मिलने से क्या होगा, तो ए हो जाएगा। आपको बताए हैं, इसका रूल बताए हैं। नेक्स्ट हम इसका व्याख्या देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यदि अ या आ के आगे ई या ई आए तो मिल करके ए हो जाता है, ठीक। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे अ प्लस ई बराबर ए होता है, जैसे देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र हो जाता है। आ या ई, आ प्लस ई बराबर ए हो जाता है, ठीक। जैसे महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं वृद्धि संधि, ठीक, वृद्धि स्वर संधि। अब यहाँ पे देखिए मतैक में कौन सी संधि है, तो इसमें आपका वृद्धि संधि है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। मतैक शब्द में वृद्धि संधि है, ठीक, जिसका विच्छेद आपका मत प्लस आय के होता है, ठीक, यानी अ प्लस आय बराबर आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है। वृद्धि संधि के अनुसार अ या आ के बाद ए या आय आने के बाद आने पर ये आय हो जाता है, ठीक। जैसे अ प्लस ओ बराबर अ हो जाता है, आ प्लस अ बराबर अ हो जाता है। बस सीधे याद रखिए, वृद्धि यानी बड़ा, अब उसमें जो है आय की मात्रा हो या आओ की मात्रा हो, तो वो आपका जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, आपका वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, ये उदाहरण से आपको खुद क्लियर होता जाएगा। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तथा प्लस ए हो जाएगा। तथैव का सही संधि विच्छेद तथा प्लस ए होता है, ठीक, तथा प्लस ए होता है, यानी आ प्लस ए बराबर आय हो जाता है, ठीक। इसमें वृद्धि संधि है, ठीक, इसके नियमानुसार, तो इसका नियम ऊपर बताए हैं, इसमें टाइम नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है, अगला है सदैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये सदा प्लस एव होता है, ठीक, सदा प्लस एव होता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब दिया हुआ है सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव होता है। क्या होता है, सदा प्लस एव होता है, या वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब ये रूल आपको ऊपर बता चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महेश्वर्य में महेश्वर्य बराबर, अब यहाँ दिया हुआ है महा प्लस ऐश्वर्य में कौन से संधि का नियम है। तो ये जो है अपवादित क्वेश्चन है, इसका व्याख्या सीधे देख लेते हैं। महेश्वर्य में महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक, यानी आ प्लस आय बराबर आय हो जाता है। देखिए यहाँ डबल मात्रा है ना, तो ये नियम समाहित है, इसमें वृद्धि संधि का उदाहरण है, यानी ठीक। यहाँ पे आ प्लस ए बराबर आय, ये किसी विकल्प में नहीं है, ये आपका कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है, विवादित क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, मतायक के जो है किस संधि का उदाहरण है। तो मतायक आय की मात्रा है, तो बताएं आय या आओ की मात्रा रहे तो आप सीधे जो है वृद्धि संधि को ठोकिए। मतायक में वृद्धि संधि का उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मत प्लस आय, ये याद रखिए, मत प्लस आय हो जाएगा, यानी अ प्लस आय मिल करके आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका महा प्लस औषध हो जाता है, महा प्लस औषध हो जाता है। महौषध का संधि विच्छेद महा प्लस औषध हो जाता है। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, किसका है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ एकाएक का जो है कौन सी संधि है, यहाँ पे दिया हुआ है एकाएक, एकाएक में निम्न में कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पे जब भी डबल मात्रा है तो ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, ठीक। एकाएक में वृद्धि संधि है, ठीक। स्वर संधि के दो भेद में से एक भेद वृद्धि संधि भी है। स्वर संधि के जितने भी भेद हैं उनमें से एक ये भी है, ठीक। अब इसका रूल ये बता चुके हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69। महेश्वर्य में संधि विच्छेद है। अब इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब महा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा। याद रखिए महा प्लस ऐश्वर्य, क्योंकि माह दिया हुआ है, मह दिया हुआ है, महा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आय होता है, ठीक। ये थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होगा इन दोनों में, तो यहाँ आय होता है, महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक। महेश्वर्य में संधि विच्छेद महा प्लस ऐश्वर्य होता है, ठीक। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यड़ संधि, यड़ स्वर संधि का क्या है। तो अन्वय का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही अनु प्लस आय होता है। क्या होता है, अनु प्लस आय। अन्वय में संधि विच्छेद अनु प्लस आय होता है, यानी उ प्लस अ होता है, जो यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका यहाँ देख लीजिए, इसका रूल है यड़ स्वर संधि का, ये रूल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण होता है। सु प्लस आगत बराबर स्वागत होता है। वी प्लस आस बराबर व्यास होता है। प्रति प्लस आसी बराबर प्रत्याशी होता है। तो इसका जो है अगर ऐसे देखा जाए तो देखिए व के पहले आधा न आया हुआ है, वो के पहले आधा स्वर या आधा जो है स्व आया हुआ है। यहाँ पे य के यानी य वो के पहले आप देखेंगे तो आधा मात्रा अक्सर सब में रहता है। तो इसका सीधा सीधा ऐसे कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसे पहचानने के लिए आप कर सकते हैं, जैसे वृद्धि में आय और आता है वैसे इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला देखते हैं, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सु प्लस अल्प हो जाएगा, ठीक। सु प्लस अल्प, स्वल्प का संधि विच्छेद सु प्लस अल्प होता है, यानी स्वल्प हो जाएगा। यह यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। यड़ स्वर संधि के कुछ अन्य उदाहरण जैसे आपका सु प्लस अच बराबर स्वच्छ हो जाएगा, सु प्लस आगत बराबर स्वागत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद शब्द का सही विकल्प है। तो मन प्लस अंतर बराबर क्या हो जाएगा, मनवंतर हो जाएगा, ठीक। मनवंतर आपको पता है ना, व के पहले या व के पहले आधा जो है कोई स्वर रहता है। तो सीधा सीधा एक ट्रिक ये भी जान लीजिए, ठीक, इसको पकड़ने का। और दीर्घ में बताएं आपका बड़ी मात्रा हो जाता है, जो भी रहता है दीर्घ हो जाता है। तो इसका व्याख्या देख लीजिए, मन प्लस अंतर बराबर मनवंतर होता है, ठीक। इसमें यड़ स्वर संधि है, जिसके अनुसार यदि ई उ बड़ा उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई जो है बड़ी य उ, ठीक,
एक मिनट, इसको ऐसे समझ लेते हैं। कोई भिन्न स्वर आए तो ई बड़ी ई का, य उ बड़ा उ का, ऐसे ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ समझिए। अनु प्लस अय बराबर अन्वय होता है, अति प्लस उष्म बराबर अत्युष्म होता है, यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि होता है। ठीक, पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रादेश होता है। देखिए, जब कोई विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे तो उसमें इसके रूल को हम समझेंगे। यहाँ हमारा ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको रूल नहीं समझना है, सीधे प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम, ताकि आप एग्जाम में इसको ये चीज़ आए तो गलत ना हो। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अनु प्लस एषण हो जाएगा। यहाँ पे अनु प्लस एषण हो जाएगा। अन्वेषण शब्द में यड़ स्वर संधि है जिसका विच्छेद अनु प्लस एषण होता है। यड़ संधि का संधि के अनुसार ये आपका रूल दिया हुआ है, इसको छोड़िए, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो व्यवहार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वी प्लस अ प्लस हार हो जाएगा। ठीक, व्यवहार का सही संधि विच्छेद वी प्लस अ प्लस हार हो जाएगा, यानी ई प्लस अ बराबर य होता है। ठीक, व्यवहार पता है ना, वो य के पहले आप देखिए आधा स्वर है, तो ये आपका कौन सा है, आपका जो है कौन सी संधि है, इसमें यड़ संधि है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ नद्यागम है, नद्यागम का संधि विग्रह क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा नदी प्लस आगम हो जाएगा। नद्यागम शब्द का संधि विच्छेद नदी प्लस आगम है, यह यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, इसको देख लीजिए, यानी इसमें री हो जा रहा है। ठीक है, री का र हो जाता है, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, री का भिन्न स्वर आए तो इसका र हो जाता है, री का र हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका यड़ संधि इसमें भी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, अत्याचार है, तो अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति प्लस आचार हो जाएगा। अत्याचार में अति प्लस आचार यानी ई प्लस आ बराबर या होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है इत्यादि में, इत्यादि में कौन सा जो है संधि है, तो इत्यादि में आपका यड़ संधि है। कौन सा, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि होता है, ये आपका यड़ संधि है। ठीक, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है सख्यागमन। अब सख्यागमन में कौन सा का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, तो इसका सही हो जाएगा सखी प्लस आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सखी प्लस आगमन हो जाएगा। यहाँ मात्रा देखिए, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ी है। ठीक, सखी छोटी नहीं रहेगी। ठीक, यड़ स्वर संधि के अनुसार ई या बड़ी ई के पश्चात ई या ई आए, ई को छोड़ करके कोई असमान वर्ण स्वर आए तो इसमें जो है ई या ई के स्थान पर यह हो जाता है, ये इसका रूल है। ठीक, तो सख्यागमन का सही संधि विच्छेद सखी प्लस आगमन हो जाएगा। बस इसका कीवर्ड पकड़िए, बाकी पढ़ने के लिए तो रूल बहुत सारा है। ठीक, अभि प्लस उदय का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा अभ्युदय हो जाएगा। ठीक, अभि प्लस उदय बराबर अभ्युदय हो जाएगा। ये यड़ स्वर संधि है। देखिए य के पहले आधा स्वर, आधा जो है व्यंजन आया है कि नहीं, बस वही है, कीवर्ड पकड़िए सब में। अब यहाँ पे दिया है रीति अनुसार। ठीक, रीति अनुसार दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब आपका रीति अनुसार हो जाएगा। ठीक, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, रीत प्लस अनुसार, ये रीति अनुसार हो जाएगा। देखिए य के पहले आधा आधा यहाँ कोई भी वर्ड आया है कि नहीं। ठीक, तो इसका रूल है, ये यड़ स्वर संधि है। कौन सा है, यड़ स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है अत्यधिक में। अत्यधिक में अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये अति प्लस अधिक होता है। अत्यधिक का संधि विच्छेद अति प्लस अधिक होता है। ठीक, इसमें यड़ स्वर संधि है। ठीक, ई प्लस अ बराबर यह हो जाता है। इस प्रकार हम अगले पार्ट में, शेष जो है अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। जैसा कि हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक हम संधि पढ़ रहे थे, इसमें ये तीसरा पार्ट है। कौन सा है, तीसरा पार्ट है। अब इसमें जो बचे हैं उन क्वेश्चन को अगले पार्ट में हम देखेंगे। क्वेश्चन है आपका अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और ये विवादित क्वेश्चन है, तो इस पर हम समय न लेते हुए
इसका सीधे विकल्प देखते हैं। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद अनु प्लस इक्षण होता है। देखिए यहाँ बड़ी ई है, ठीक, इसमें यड़ स्वर संधि है, उ प्लस ई मिल करके वी हो जाता है, ठीक, अन्वीक्षण। अब देखिए यहाँ य व के पहले आधा स्वर बोले हैं ना, आधा व्यंजन, देखिए इसमें भी है, इसका बस यही आप याद रखिएगा, इसका टिक जो है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ अत्युक्ति का संधि क्या है, अत्युक्ति में कौन सी संधि है? देखिए यहाँ य के पहले आधा व्यंजन आया हुआ है ना, ये आपका यड़ संधि है, मारिए, ठीक। अत्युक्ति का संधि विच्छेद अति प्लस उक्ति यानी ई प्लस उ होता है। कीवर्ड पकड़ेंगे ना तो 90% आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, जैसा कि सभी वीडियो में मैं बताया हूँ। ये तीसरा पार्ट है। ई प्लस आ बराबर या, ये किस संधि का परिवर्तन होता है, किस संधि में? ये आपका सी यानी यड़ संधि में। ई प्लस आ बराबर या होता है, या परिवर्तन यड़ स्वर संधि में होता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अन्वेषण। अब यहाँ पे दिया हुआ है वही क्वेश्चन है, अन्वेषण में तो अनु प्लस एषण होता है। क्या होता है? अनु प्लस एषण, यहाँ आय नहीं होगा, ठीक। इसका व्याख्या देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अन्वेषण का शुद्ध जो है अनु प्लस एषण होता है, इसमें यड़ स्वर संधि है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, प्रत्याघात होता है, ठीक। प्रत्याघात या ये सब नहीं होंगे, ठीक। प्रति प्लस आघात होता है, ये संधि इसका होगा, ठीक, प्रत्याघात होगा। ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण, किसका? यड़ स्वर संधि का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर डिटेल में पढ़ना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है इत्यादि शब्द में संधि कौन सा जो है संधि है पूछा है। तो य के पहले देखिए आधा व्यंजन है ना, तो आप यड़ संधि को मारिए। इत्यादि का विच्छेद होगा, इति प्लस आदि होगा, यानी यड़ संधि है। ये किस कौन सी है? यड़ संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो कीवर्ड बता रहे हैं आप देखते ही उसको सही कर जाएंगे। इत्यादि में आपका इति प्लस आदि होता है, ठीक, इति प्लस आदि होता है। देखिए यहाँ पे आदि यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, आदि होता है शुद्ध शब्द, तो ये आदि होगा। इत्यादि में आपका इति प्लस आदि होगा, यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे अन्य देखा जाए तो अग्नाशय, देखिए 9 के पहले व्यंजन है। अत्याचार, प्रत्याशी, देखिए सब में वही कीवर्ड है। जितने अब तक उदाहरण आए हैं सब में अगर इसको आप कर लिए तो आप समझ लीजिए कि संधि आपसे गलत नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभ्युदय। अब देखिए अभ्युदय य के पहले है, य व के पहले बताए हैं, तो आपका यड़ संधि है। कौन सा है? अब इसका विच्छेद देख लीजिए, यड़ स्वर संधि है, ठीक। अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय होता है, क्या होता है? अभ्युदय, ठीक। ये यड़ स्वर संधि है, ठीक। उदाहरण देखा जाए अधि प्लस आय तो अध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला है आपका 90 क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है। अब वृद्धि संधि का नहीं है तो सु प्लस अल्प है, ठीक, यानी स्वल्प होता है। देखिए वह के पहले आधा व्यंजन है, ये यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। जबकि एकाएक जो है आपका आय की मात्रा बताए है ना, और वनौषधि यानी अव की मात्रा है, तथा भाव धन एक यानी भावाक्य जो है ये वृद्धि संधि आपको बता चुके हैं। स्वर संधि में आपका दीर्घ संधि का भी बता चुके हैं इसका रूल, और इसका भी बता चुके हैं, किसका? यड़ संधि का भी बता चुके हैं, और वृद्धि संधि का। अगर इसके बाद भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आयात संधि का देख लेते हैं। आयात संधि में शयनम शब्द का संधि क्या है? तो अब इसका आयात संधि का शयनम, अब इसका से प्लस अनम होता है, ठीक। शयनम होता है, से प्लस अनम होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ रूल है, इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए। ये आपका रूल देख लीजिए। यहाँ आयात स्वर संधि का अन्य उदाहरण जैसे पौ प्लस अन यानी पावन हो जाएगा, पौ प्लस अक यानी पावक हो जाएगा, पो प्लस अन बराबर पवन हो जाएगा, से प्लस अन बराबर शयन हो जाएगा। ऊपर पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि जहाँ पे देखिए आ की मात्रा रहेगी वहाँ ये डबल मात्रा हो जाएगी, अ हो जाएगा। देखिए यहाँ अ हुआ है ना, जहाँ पे ये देखिए आ की मात्रा है तो यहाँ अ हो जाएगा। यहाँ कोई मात्रा नहीं तो एक ही मात्रा रहेगा। पवन में पो हो गया है, देखिए शयन में से हो गया है, से, इसमें आ की मात्रा नहीं ना है। तो ये सब की पॉइंट है, ये सब याद रखिए, ठीक। सब में बता रहे हैं, और आपका एक भी क्वेश्चन संधि से गलत नहीं होगा,
ना जान लीजिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अयाद संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए बहुत आपको जो है ज्ञानी नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है, ठीक। तो बस ये कीवर्ड को अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है वागीस, ठीक। अयाद संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा, वागीस। इसका देखिए वाक प्लस ईस, ठीक। आदि अयादि जो है इसका अयाद संधि का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ठीक। नायिका, नायक, नाविक ये है, लेकिन वागीस में वाक प्लस ईस होता है। ये विच्छेद जो है संधि का रूप है। जो व्यंजन संधि का उदाहरण, किसका, व्यंजन संधि का। नायक, नायिका तथा नाविक अयाद संधि के उदाहरण है। इसका विच्छेद जैसे नायक है तो नय प्लस अक, आपको पता है ना, आ की मात्रा है तो अय हो जाएगा। यहाँ नायिका है, आ की मात्रा है तो नय प्लस इका हो जाएगा। नाविक है तो नौ प्लस इक हो जाएगा। ये सब कीवर्ड याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। ऐसे हिंदी के जितने भी आपको चैप्टर रहेंगे सब में हम आपको ऐसे कीवर्ड बताएंगे जिसमें आप बिल्कुल याद न करके, अगर आपका तैयार नहीं है फिर भी आप उसके आधार पे कर जाएंगे। पो प्लस अन, अब देखिए पो प्लस सिंगल मात्रा है, ठीक, और अन है, तो ये आपका किसका है, किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो आपका अयादि का है, ठीक। पो प्लस अन पवन यानी अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। इस संधि में ए, आय, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है। ये कीवर्ड याद रख लीजिए। आय का जो है आपका आय हो जाता है, और औ का जो है औ तथा ओ का औ हो जाता है, और औ का जो है आव हो जाता है। क्या हो जाता है, आव हो जाता है, याद रखिए इसका। बल्कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। यानी यहाँ पे देखिए, इसको समझ लीजिए। यहाँ ए, आय, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का जो है अय हो जाता है, ठीक। आय का आय हो जाता है, और औ का ओ का जो है आपका औ हो जाता है, तथा औ का जो है आव हो जाता है। ये जब उदाहरण समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दिया है नाविक का संधि विच्छेद है, तो इसका नौ प्लस इक हो जाएगा। आ की मात्रा है ना, नौ प्लस इक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नाविक का सही संधि विच्छेद नौ प्लस इक होता है, यानी औ प्लस ई बराबर आ होता है, ठीक। ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला नयन है। अब ये देखिए नयन है तो अब नौ तो होगा नहीं, तो ने प्लस अन होता है। इसका क्या होता है, ने प्लस अन। अब ये रूल आप देख लीजिए एक बार फिर से। ने प्लस अन बराबर नयन होगा, श्रो प्लस अन बराबर श्रवण हो जाएगा, और यहाँ पौ प्लस अक बराबर पावक हो जाएगा। चे प्लस अन बराबर चयन हो जाएगा, नय प्लस अक बराबर नायक हो जाएगा। तो ये आप याद रखिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक। ये आपका संधि एक भी गलत होने नहीं दूंगा। नेक्स्ट है गवीस। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो इसका अयादि है, इसका अयादि है गवीस में। जैसे गवीस में गो प्लस ईस, ये में अयादि संधि है, स्वर संधि है। इस संधि का के अनुसार ये आपका रूल है, आय, आओ, आ, ये सब जो हो जाते हैं, इसका रूल ऊपर भी बताए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द्वावपी, ठीक। यहाँ पे द्वावपी में संधि विच्छेद होगा, तो इसका द्वौ प्लस अपी होता है। क्या होता है, दो प्लस अपी होता है, दो प्लस अपी होता है यहाँ पे, ठीक। आओ प्लस अ बराबर मिलकर आ हो जाता है, ठीक। इसमें अयाद स्वर संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पवन, तो आपको पहले ही बताए हैं पो प्लस अन होता है। क्या होता है, पो प्लस अन होता है, इसमें पो प्लस अन होता है। इसमें समय हम नहीं लेंगे, ऊपर इसका 2-3 बार हम चर्चा कर चुके हैं। अब इसका पावन है तो पौ प्लस अन होगा, इसमें भी बता चुके हैं ऊपर, पौ प्लस अन होगा, इसमें टाइम नहीं लिया जाएगा। आगे चलिए, अब पावन हो गया पौ प्लस अन, ठीक। अब यहाँ पे देखिए अयाद संधि है। अब यहाँ पे दिया हुआ है उतयोग, तथा एव, अप, ज, नौ इक। इसका जाहिर सी बात है आपका ये हो जाएगा अयाद संधि। नौ प्लस इक बराबर नाविक होता है, यानी अ प्लस ई बराबर आ होता है। अब ये रूल है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नायक। नय प्लस अक होता है, इसमें अब बताने की क्या जरूरत है, नय प्लस अक होता है, ठीक। इसमें टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पावन है, तो इसको भी बता चुके हैं, पौ प्लस अन होता है। इसमें टाइम लेने से क्या मतलब है, ठीक। अब यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए, पौ प्लस अन होता है, और इसमें ने प्लस अन बराबर नयन, ये भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। से प्लस अन बराबर शयन, पौ प्लस अक बराबर पावक होता है। ये सब अयाद संधि के उदाहरण हैं, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला क्वेश्चन।
अब यहाँ गायक दिया हुआ है, तो गायक का क्या आ की मात्रा है ना, तो आय की मात्रा हो जाएगा, गौ प्लस अक नहीं होगा, गय प्लस अक होगा। क्या होगा, गय प्लस अक, बी हो जाएगा। ठीक, गायक में गय प्लस अक होता है। ये अयाद संधि का उदाहरण है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अब व्यंजन संधि देख लेते हैं। अब सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पे सद्धर्म का होगा सत प्लस धर्म होगा। क्या होगा, सत प्लस धर्म होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे बहुत सारा रूल है, इस रूल को क्या पढ़कर फायदा, अगर देखना हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। ठीक, एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए श्रृंखला चल रही है, तो इतना डिटेल में आपका समय हम नहीं लेंगे। आगे चलिए, उज्ज्वल दिया हुआ है। अब उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत प्लस ज्वल होता है। क्या होता है, उत प्लस ज्वल। उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें व्यंजन संधि में इतना रूल है कि अगर उसको आप जो, उससे बेहतर है कि आप उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए। ठीक, बाकी जो रूल पढ़ने लगे हैं तो बहुत सारा रूल है। अब दिगंबर में आपका दिक प्लस अंबर होता है, याद रखिए, दिक प्लस अंबर होता है। यहाँ पे क में हलंत होता है। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं अगला। अब सद्भावना। सद्भावना में कौन सा है, तो सत प्लस भावना होता है। सद्भावना का तो थ दो, यानी तो का जो है दो में हो जाता है। तो इसका जो है प्रथम वर्ड, अब ये रूल है, रूल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलिए, क्वेश्चन, सीधे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बाकी सब हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे उदाहरण है, सत प्लस भावना बराबर सद्भावना। यहाँ पे सद्भावना हो गया आपका। यहाँ पे वाक प्लस दान बराबर वागदान हो गया। ठीक, क का तीसरा वर्ड हो जाता है। ठीक, तो का तीसरा वर्ड हो जाता है। देखिए, तो का तो दो हो जाता है, क का जो है क ख ग हो जाता है, तीसरा वर्ड। यहाँ पे उल्लंघन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, उत प्लस लंघन हो जाएगा। ठीक, उत प्लस लंघन हो जाएगा, इसको याद रख लीजिए, उत प्लस लंघन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, ऋग्वेद में कौन सा, ऋग्वेद का संधि विच्छेद हो जाएगा, ऋग प्लस वेद होता है। ये ऋग प्लस वेद होता है, ऋग प्लस वेद हो जाता है इसमें। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हाँ, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, इसका उदाहरण और भी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, दिक प्लस गज बराबर दिग्गज होता है। ठीक, अच प्लस अंत बराबर अजंत होता है। सट प्लस दर्शन बराबर सटदर्शन होता है। सत प्लस वाड़ी बराबर सदवाड़ी होता है। ये उदाहरण जरूर देख लीजिए। ठीक, उदाहरण से ही जनरली क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका तत् प्लस सरल होता है, यानी तो पे हलंत होता है, याद रखिए। तत्सरल यहाँ ये नहीं है, तो हलंत रहेगा, सब में हलंत। ठीक, तत्सरल में तत् प्लस सरल होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें उदाहरण नहीं है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है एंत मुरारी। ठीक, एंत मुरारी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक, अब यहाँ पे और देखिए उदाहरण है क्या, एतत प्लस मुरारी होता है। इसका एतत प्लस मुरारी यानी एंत मुरारी होता है। चित्त प्लस मय बराबर चित्तमय होता है, चिन्मय होता है। वाक प्लस मय बराबर वांग्मय होता है। ठीक, ये उदाहरण आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला है, उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध उज्ज्वल, यही होता है। ठीक, वर्तनी भी यहाँ देख लीजिए, उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल होता है। ये कौन सा संधि है, आपका व्यंजन संधि है। कौन सा, व्यंजन संधि है, याद रखिए, उज्ज्वल। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, ये वर्तनी देख लीजिए। अब यहाँ पे दिग्भ्रम है। ठीक, दिग्भ्रम में उदाहरण है, किसका है, तो व्यंजन संधि है। इसका क्या होता है, संधि विच्छेद दिग्भ्रम का दिक प्लस भ्रम होता है। क्या होता है, दिक प्लस भ्रम होता है। उदाहरण को देख लीजिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका उड्डयन का। अब उड्डयन का यहाँ दिया हुआ है, उत प्लस डैन होगा। क्या होगा, उत प्लस डैन, तो पे हलंत है, याद रखिए, ये भी कीवर्ड ही है। उड्डयन का उत प्लस डैन, मैक्सिमम, मतलब बहुत रूल नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण में आप देखे भी हैं। अब विपद प्लस जाल, देखिए, विपद प्लस जाल बराबर विपद जाल होता है। ये कौन सा है, आपका व्यंजन संधि, यानी विपद जाल। ठीक, इसका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, और कोई उदाहरण तो है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं अगला। अब यहाँ कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, अब यहाँ पे कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, उद्धरण, उद्धित, वाग्जाल, रसायन। तो इसका रसायन होता है। क्या होता है, रसायन। रस प्लस अयन होता है, ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, रस प्लस अयन होता है। ठीक, उद्धरण, उद्धित,
और वाग्जाल आपका व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन आपका सच्छास्त्र, इसका जो है संधि विच्छेद पूछा है, तो इसका आपका बी हो जाएगा, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। ठीक, सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। याद रखिएगा, शास्त्र मत करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिए, क्योंकि सत प्लस शास्त्र हो जाएगा। ठीक, क्योंकि शास्त्र कोई शब्द नहीं है। ठीक है बच्चा, आगे चलिए। अगला है, अब इसका देखिए, ये सत प्लस शास्त्र। उच्चारण का देखिए, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा उत प्लस चारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस चारण हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उच्चारण हो गया। अब उच्छ्वास का कौन सा जो है संधि विच्छेद है? उच्छ्वास का, उच्छ्वास का हो जाएगा आपका उत प्लस श्वास हो जाएगा। ठीक, उत प्लस श्वास हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक, इसमें उत प्लस श्वास हो जाएगा, यानी उच्छ्वास। इसमें व्यंजन संधि है। ठीक, तो या द की बात स हो तो या द का च या स का छ में हो जाता है। ठीक, तो ये रूल देख लीजिएगा। शरत शशि, ठीक, तो शरत छसी हो जाएगा। इसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सदानंद, सदानंद का हो जाएगा क्या? सत प्लस आनंद हो जाएगा। सदानंद का संधि विच्छेद सत प्लस आनंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सदानंद हो गया। अब निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? अब निम्नलिखित में व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो आपका सदाचार है। क्या है? सदाचार है। देखिए यहाँ आ की मात्रा है, ओ की मात्रा है या निर्गुण है। ठीक, सदाचार में संधि विच्छेद है, सत प्लस आचार हो जाएगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण। सदैव जो है ये सदा प्लस ये वृद्धि संधि, बताए ना, आ की मात्रा है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। मनोरथ में मन प्लस रथ होता है, मनोरथ। निर्गुण में नि प्लस गुण होता है। ठीक, ये विसर्ग संधि है। कौन सा है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ उद्यान का है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उ द य आ न अ। इसको एक बार देख लीजिएगा, उद्यान। ठीक, अब यहाँ पे देखिए उसका शुद्ध आपका उद्यान लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ परिच्छेद दिया हुआ है, परिच्छेद का संधि विच्छेद है, तो आपका परि प्लस छेद होता है। ये बड़ी ही नहीं होगा, छोटी, परि प्लस छेद होगा। परिच्छेद का परि प्लस छेद होता है। ठीक, अनुच्छेद का अनु प्लस छेद होता है। यहाँ पे देखिए अनु प्लस छेद होता है, अनुच्छेद हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 124 का है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आपका उद्धार का, उत प्लस हार होता है। क्या होता है? उत प्लस हार होता है। उद्धार का उत प्लस हार होगा। इसमें व्यंजन संधि है। कौन सा? व्यंजन संधि। अब और उदाहरण है, देख लीजिए, इसका कुछ उदाहरण है इससे संबंधित। अब यहाँ पे दिया हुआ है उत प्लस हत बराबर उद्धत हो जाएगा। आ प्लस छादन बराबर आच्छादन हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है, संगम का क्या हो जाएगा? तो ये बहुत बार पूछा हुआ है, सम प्लस गम हो जाएगा, म पे हलंत होगा। ठीक, संगम का व्यंजन संधि है जो सम प्लस गम होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अब विसर्ग संधि देख लीजिए। यहाँ पे यशोदा का संधि विच्छेद, तो ये यशोदा में यशा प्लस दा होता है, ये कौन सा होगा? विसर्ग संधि होगा। यहाँ पे देखिए यशा प्लस दा होगा, यशोदा। कौन सा होगा? यशोदा। अब इसमें रूल क्या है? अब रूल तो बहुत सारा है, इसमें देख भी लीजिए। यहाँ पे शब्देतर का शब्द प्लस इतर होगा। ठीक, ये गुण संधि का है। ठीक, उपेक्षा में उप प्लस इच्छा होगा। प्रेक्षक में प्रधन इच्छक होगा। सुधेच्छा में सुधा प्लस सुधेंसु में सुधेंदु, सुधेंदु में सुधा प्लस इंदु होगा। विसर्ग में तपो प्लस धन यानी तपोधन। अधोगति में अध प्लस गति। रजोगुण में रज प्लस गुण। यहाँ पे देखिए पर प्लस अटन बराबर पर्यटन, प्रति प्लस अक्ष बराबर प्रत्यक्ष, परि प्लस अंक बराबर पर्यंक, प्रति प्लस अंचा बराबर प्रत्यंचा, दिक प्लस गज बराबर दिग्गज। ये सब यड़ संधि के हैं। ठीक, इसमें देखिए ये सब यड़ संधि के हैं। यहाँ ऋक प्लस वेद बराबर ऋग्वेद होता है। सत प्लस भाव बराबर सद्भाव होता है। और है, और देख लीजिए इसमें है नीचे जो बचा था। अब यहाँ मनोरंजन है, मना प्लस रंजन, जगत गुरु, जगत प्लस गुरु बराबर जगत गुरु। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
अब यहाँ पे दिया हुआ है निष्करुण, निष्करुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नि प्लस करुण होगा। यहाँ पे अक्सर स रहता है तो वहाँ पे ये विसर्ग संधि समझ लीजिए वैसे बन जाता है, जैसे निष्कलंक हो गया, नि प्लस कलंक हो गया, ठीक, निर्गुण हो गया, नि प्लस गुण, ये सब है विसर्ग संधि। अब इसमें जो है घोष ध्वनि अघोष ध्वनि, जैसे स्वर प्लस घोष यानी मना प्लस अनुकूल बराबर मनोनुकूल होता है, अतः प्लस ए बराबर अतएव होता है, तप प्लस चर्चा बराबर चर्या बराबर तपश्चर्या होता है, धनु प्लस टंकार बराबर धनुष्टंकार होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निरी में। अब यहाँ पे निरी दिया हुआ है तो इसका बी हो जाएगा नी प्लस ई हो जाएगा, यानी निरी हो जाएगा। अब ये विसर्ग संधि के नियम है। अब विसर्ग संधि के यहाँ नियम है, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग संधि का स का टोठा में हो जाएगा, तो ये निश्चय का जो है नी प्लस चय हो जाएगा, ठीक, नी फल निष्फल का नी प्लस फल हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए 100 हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। प्रातः काल का प्रातः काल हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा, समझाने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दुस्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये आपका दुह प्लस तर हो जाएगा, ठीक, दुस्तर का दुह प्लस तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनोनुकूल, ठीक, मना धन अनुकूल, मना प्लस अनुकूल इसका मनोनुकूल हो जाता है। ये मात्रा ध्यान दीजिएगा, न पे जो है छोटा हुआ है और क पे बड़ा हुआ है। नेक्स्ट है मना प्लस अनुकूल हो जाएगा, मनोनुकूल हो जाएगा। इसी प्रकार जो है मनोभिलाषा होता है, मनोनुभूत होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। निश्चल का जो है, अब निश्चल में संधि विच्छेद है, नी प्लस चल होता है, क्या होता है, नी प्लस चल होता है, निश्चल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है आपका अगले पार्ट में हम देखेंगे, ठीक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वीडियो लंबा